लड़की सिर्फ जिज्ञासा में अपने सामने रखे एक पुराने एंटीक आईने की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन अचानक बिजली जैसी चमक होती है और उसकी पूरी बाँह रहस्यमयी तरीके से आईने के अंदर समा जाती है, मानो वह किसी अनजान रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर गई हो। यह अजीब नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी शाओशुआई भी उत्सुकतावश आगे बढ़ता है और अगले ही पल वह आईने के दूसरी तरफ ज़मीन को छू लेता है। आईने का रहस्य जानने के लिए शाओहेई बहुत सावधानी से अपना मोबाइल फ़ोन आईने के अंदर डालता है और वहां का वीडियो रिकॉर्ड करता है। कुछ देर बाद जब वह फ़ोन बाहर निकालता है और सब मिलकर वीडियो देखते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जेन खुद उस दुनिया को देखने का फैसला करती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है उसे हंसी मजाक की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दीवार से सटकर आगे बढ़ने पर जो दृश्य वह देखती है वह उसकी आंखें खोल देता है। वह खुद को और अपने दोस्तों को आंगन में बारबेक्यू करते हुए देखती है। डर और हैरानी में वह इस पल को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है और भागकर वापस असली दुनिया में लौट आती है। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं। रहस्य समझने के लिए वे आईने के अंदर और बाहर समय के अंतर का प्रयोग करते हैं। नतीजा चौंकाने वाला था। बाहर सिर्फ 10 सेकंड गुजरे जबकि आईने के अंदर 30 मिनट बीत चुके थे। हिसाब लगाने पर पता चला कि दोनों दुनियाओं में समय की गति 180 गुना अलग है। जेन दोबारा आईने में कूद जाती है और शाओबाई उसे पकड़ने के लिए पीछे जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में जेन गायब हो जाती है। खाली कमरे को देखकर शाओबाई डरकर लौट आता है। जब वे हाथ पकड़कर साथ में आईने में जाते हैं तब वे एक ही जगह पहुंचते हैं। इससे साफ हो जाता है कि आईने के भीतर अनगिनत समय और स्थान मौजूद हैं। आखिरकार उन्हें आईने को बंद करने का तरीका मिल जाता है। जैसे ही आईने को सीधा खड़ा किया जाता है वह एक साधारण तांबे का आईना बन जाता है। इतनी शक्तिशाली चीज़ का इस्तेमाल वे क्या करते हैं? उनका जवाब था प्रतिस्पर्धियों को कुचलना। वे आईने की दुनिया में 1 महीने से ज़्यादा काम करते हैं, जबकि असली दुनिया में सिर्फ कुछ घंटे ही बीते होते हैं। वे अपने काम के नतीजे क्लाइंट के सामने रख देते हैं और ज़बरदस्त कामयाबी पाते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जब वे समय और दुनिया के बीच आ जा सकते हैं तो आम जिंदगी जीने की क्या ज़रूरत। वे चुपचाप आईने की दुनिया में चोरी छिपे घुसते हैं, लोगों के बटुए उठाते हैं और मॉल में जाकर दिल खोलकर खरीदारी करते हैं। कैश खत्म होने और क्रेडिट कार्ड मैक्स होने तक रुकते नहीं। कुछ ही दिनों में गरीब लड़के अमीर बन जाते हैं। अब समस्या पैसे की नहीं बल्कि उन्हें खर्च करने की होती है। कहानी आगे बढ़ती है। पैरेलल वर्ल्ड, हाईटेक तकनीक, कला, पछतावा, लालच और हत्या तक पहुंचती है। दोस्ती टूटती है, सच्चाई छिपाई जाती है और अंत में आईना सब कुछ निगल जाता है। आखिरी दृश्य में आईना टूट चुका है, लेकिन सवाल यही है।